नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्वीप समूह। भारत के जितने भी द्वीप समूह हैं इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह हैं और दूसरे अरब सागर के द्वीप समूह हैं। इनसे भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और यहाँ इम्पोर्टेंट भी हैं जो कि एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकेगी। और अगर क्लास वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। चलिए आज हम शुरू करते हैं। नोट्स पहले देख लेते हैं, हर बार की तरह कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है उनको देखते हैं, फिर उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह जितने भी हैं और यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं उनके बारे में भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बंगाल, और एक रिक्वेस्ट और है कि आप कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा साथ में जी। चलिए शुरू करते हैं। बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। इस चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर है। अंडमान और निकोबार केंद्रित शासित प्रदेश है। ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक है। सैंडल पीक 732 मीटर उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर 642 मीटर ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप समूह हैं, यानी कि अंडमान निकोबार में टोटल जो है 836 द्वीप हैं, जिनमें से 38 स्थायी रूप से आवासित हैं, जहां पर लोगों का निवास स्थान है। निकोबार में लगभग 22 मुख्य द्वीप में से जो 22 मुख्य द्वीप हैं और उनमें से 10 जो है आवासित है, जहां पर लोग रहते हैं। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है, जो कि हमारा बैरन द्वीप एक ऐसा है। यहाँ पर एक ज्वालामुखी भी है। इसके आगे देखते हैं। यह दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। इसी सागर में नारकोंडम द्वीप भी स्थित है, जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीयक पर्वत श्रेणी अराकान यूमा के विस्तार से हुई है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। दक्षिण अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूहों में से स्थित बांडूर समुद्री जैव मंडलीय प्ररक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रॉबर केकड़े के लिए प्रसिद्ध है। भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप में स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत की उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, पुलिकट झील के पास ही। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला के उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। अब यहाँ पर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार बने हैं और पूछे भी गए हैं। तो पहला है यहाँ पर 8 डिग्री चैनल, जो कि भारत के मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के मध्य में स्थित है। ये इनको अलग करता है, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है कौन सा चैनल? 8 डिग्री चैनल। ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य में है। 10 डिग्री लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है, जो अंडमान निकोबार को अलग करता है। दक्कन पास लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के मध्य में है दक्कन पास। कोको चैनल जो है, कोको द्वीप जो कि म्यांमार का है और उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है। कोको द्वीप जो है, कोको चैनल कोको द्वीप के और उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है। पाक स्ट्रेट
तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में स्थित है, जिसको कहते हैं पाक की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। तो दोनों चीज़ें आ गई, पाक स्ट्रेट या मन्नार की खाड़ी, दोनों ही चीज़ें तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। चलिए आज इसके साथ में हम इसके प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याड़ शिखर सैंडल पीक स्थित है। अब इसका देखिए यहाँ पे दूसरा नाम मिल गया, एक तो सैंडल पीक के नाम से हम जानते हैं और दूसरा पल्याड़ शिखर के नाम से भी यहाँ पर दिया गया है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, बृहत निकोबार, मध्य अंडमान, लघु अंडमान और उत्तरी अंडमान। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। उत्तरी अंडमान में स्थित है द्वीप समूह, जो हाई सर्वोच्च वो है पीक है यहाँ का। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक 732 मीटर उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट में स्थित है। साथ ही सेकंड क्वेश्चन देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? ऑप्शंस है सैंडल पीक, माउंट थ्रिलर, माउंट दियावोलो, माउंट कोयल। तो यहाँ पर आंसर हमारा ए हो जाएगा सैंडल पीक। अगला प्रश्न है, अंडमान व निकोबार दिया है और इसमें ऑप्शंस हैं कि कहाँ पर है। बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, अरब सागर में द्वीप समूह है या हिंद महासागर में 2 द्वीप हैं। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए, बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं। सॉरी, बी आंसर होगा कि द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है हमारे। अगला प्रश्न इसी के साथ में देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में द्वीपों की संख्या लगभग कितनी है? ऑप्शंस में दिया हुआ है 200, 240, 220, 250। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर एक भी नहीं मैच कर रहा है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं कि इसमें टोटल जो है 800 कुछ द्वीप हैं। वैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 836 है, जिसमें लगभग 22 मुख्य द्वीप समूह जो हैं निकोबार द्वीप समूह में हैं। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। देखिए क्वेश्चन आया भी है, पूछा भी गया है, 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अंडमान को निकोबार से द्वीप से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। 6 क्वेश्चंस है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ऑप्शंस हैं अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ए आंसर सही हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप। अब यहाँ पर देखिए 10 डिग्री चैनल ना बोल करके 10 अंश जलमार्ग के रूप में पूछा गया है, जबकि क्वेश्चंस पिछले का सेम ही क्वेश्चंस है, घुमा के पूछा गया है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस द्वीप को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? सेम देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया है। 4 ऑप्शन हैं, लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, अंडमान तथा निकोबार, पंबन तथा मन्नार। सही आंसर यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, अंडमान तथा निकोबार। एक ही क्वेश्चन को देखिए घुमा फिरा के कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं और उनको ले करके हमें आंसर निकालना है कि सही आंसर हमारा क्या हो सकता है। पहला है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। दूसरा है, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तीसरा है, पिछली बार बैरन द्वीप समूह में
1991 में उद्गार हुआ तथा और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। अब यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 हैं। पहला है केवल 1, 2 और 3, केवल 3, 1 और 3। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए, केवल 1। जो पहला ऑप्शन है ये हमारा सही है, बाकी दोनों गलत हैं। तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय के राज्य क्षेत्र में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अतः कथन 1 जो है सही है। कथन 2 है बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के उत्तर में 500 किलोमीटर से अधिक दूर है, अतः यह कथन असत्य है। तीसरा है बैरन द्वीप में प्रथम अभिलिखित रिकॉर्डेड ज्वालामुखी उद्गार 1787 ईस्वी में दर्ज किया गया था। इसके पश्चात अब तक कई बार जैसे वर्ष 1795, 1803 और 4, 1852, 1991, 1994, 95, 2000 तथा 2005 और 6 में पुनः उद्गार दर्ज किया गया था। तो ये कथन भी गलत है। इस प्रकार विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बैरन द्वीप अवस्थित है। ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में या चीन में। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। सॉरी गाइस, थोड़ा सा लेट हो गया। कहाँ चला गया? तो आ गया। अगला प्रश्न देखिए। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? ऑप्शन है बैरन द्वीप, लिटिल निकोबार, कार निकोबार, उत्तरी अंडमान। सही आंसर ए हो जाएगा, बैरन द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सब भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? यहाँ पर ऑप्शन है किनमें से कौन सा है? लिटिल अंडमान और लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या बैरन द्वीप। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, बैरन द्वीप, जो कि ज्वालामुखी द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। ऑप्शंस हैं चिल्का झील के समीप में, महानदी के मुहाने पर, पुलिकट झील के समीप, गोदावरी नदी के मुहाने पर। सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी, पुलिकट झील के समीप। श्रीहरिकोटा द्वीप अंडमान आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है तथा यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है श्याम सेतु शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है ये पूछा गया है। ऑप्शन है धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से या रामेश्वरम से। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, धनुषकोडी से। राम सेतु जो है धनुषकोडी से शुरू होता है। यहाँ पर है राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। कभी आप अगर मैप में देखिएगा गूगल अर्थ पे, तो ये द्वीप आप ये जो राम सेतु है हल्का हल्का आपको मैप में दिखाई देगा। उसको बड़ा करके देखेंगे तो गूगल अर्थ पे देखिएगा तो सबको प्रॉपर इसमें दिखेगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? अब यहाँ पर पूछा गया ग्रेट निकोबार के सबसे निकट में कौन सा है। ऑप्शन है सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, सुमात्रा, जो कि ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है भौगोलिक रूप से। अब यहाँ पर इसका व्याख्या देख लीजिए। ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम द्वीप है। यह 6.45 डिग्री नॉर्थ से 7.15 डिग्री नॉर्थ अक्षांश एवं
93.37 डिग्री ईस्ट से 93.56 डिग्री ईस्ट के मध्य में स्थित है। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 480 किलोमीटर दूर स्थित है। यह इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा से सबसे कम दूरी 145 किलोमीटर पर स्थित है। बोर्नियो, जावा और श्रीलंका की दूरी ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी की तुलना में काफ़ी अधिक है। इसके साथ में हम जो कि अरब सागर के द्वीप समूह हैं इनके बारे में भी हम आज डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये द्वीप समूह वाला चैप्टर जो है, ये भारत का विभाजन वाला जो चैप्टर है ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला चैप्टर देखेंगे, तो इसको भी हम आज फिनिश करते हैं। अब है अरब सागर के द्वीप समूह। इससे पहले हमने बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह को देखा था। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो कृपया लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सके। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आगे क्लास चलते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे, भारत में केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लंका द्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनी दीवी के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप अरब सागर के केरल के कोची तट से 220 या 240 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का एक समूह है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या था, तो ये भी आपको यहाँ से मिल सकता है, लकाद्वीप, मिनिकॉय या अमीनी द्वीप। आगे देखिए, यह एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्र 32 वर्ग किलोमीटर है। द्वीप समूह को लक्षद्वीप द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप को अमीनी द्वीप और सबसे दक्षिणी को मिनिकॉय द्वीप कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। यानी कि जो लक्षद्वीप के सारे द्वीप हैं इनमें से जो मिनिकॉय है ये 9 डिग्री चैनल से के द्वारा जो है लक्षद्वीप से अलग होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कवरत्ती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडरॉथ है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सालसेट द्वीप भारत के पश्चिम तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई एवं ठाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित है, सालसेट द्वीप पर। अब तटीय द्वीप गंगा के डेल्टा प्रदेशों, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों तथा मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित हैं। इन द्वीपों में पिरम, बंगाल की खंबात की खाड़ी, भैंसला, काठियावाड़, दीव, बैदा, नोरा, पिरतन, करुणभार कक्ष तट पर हैं। खड़िया बेट, अलिया बेट नर्मदा तापी मुहाने के पास में है। बुचर, करंजा क्रॉस मुंबई के पास में है। भटकल, पिजन कॉक, सेंट मैरी मैंगलोर तट के पास में है। अंजी द्वीप गोवा तट के पास में है। वायपिन कोच्चि के पास में। व्हीलर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप महानदी ब्राह्मणी के मुहाने पर स्थित है। न्यू मोर एवं गंगा सागर गंगा डेल्टा में है इत्यादि भारत के कुछ प्रमुख द्वीप हैं। कोरी क्रीक अथवा निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कक्ष के रण में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात एवं पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्यतः विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार बना हुआ है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या प्रशांत महासागर। जो सही आंसर हो जाएगा हमारा अरब सागर में, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लीजिए। लक्षद्वीप अरब सागर के केरल में जो है, केरल के कोच्चि तट दक्षिण पश्चिम भारत में 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल
32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीप और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडरोथ या एंडरोथ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस राज्य भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? ऑप्शन है सुंदरबन के निकट, खंबात की खाड़ी के निकट, लक्षद्वीप के निकट या रामेश्वरम के निकट। सही आंसर सी हो जाएगा, लक्षद्वीप के निकट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? ऑप्शन है न्यूमोर, कार निकोबार, अंडमान या लक्षद्वीप। सही आंसर डी हो जाएगा, लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप समूह है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। चौथा प्रश्न है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है तो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन हमें बतानी है। ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण पूर्व भारत में, दक्षिण भारत में या पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए, दक्षिण पश्चिम भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? ऑप्शन है 17, 27, 36, 47। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 36 द्वीप समूह है लक्षद्वीप में, टोटल 36 द्वीप हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। अब कैसा लद है ये? ऑप्शन में दिया हुआ प्रवाल उत्पत्ति का, ज्वालामुखी उत्पत्ति का, मृदा निक्षेपण का या उपरोक्त में से कोई भी ठीक नहीं है। सही आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा ए वाला ऑप्शन, प्रवाल उत्पत्ति का द्वीप समूह है। कौन सा? लक्षद्वीप समूह। इसकी व्याख्या देख लीजिए। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। यह भारत में प्रवाल भित्तियाँ यानी कोरल रीफ, कभी कभी कोरल रीफ प्रवाल भित्ति ना करके कोरल रीफ करके भी पूछा जा सकता है, तो दोनों नाम आप याद रखिएगा, प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और मालवन, महाराष्ट्र एवं कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? अब यहाँ पर देखिए नहीं का ऑप्शन पूछा गया है। ऑप्शन है कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय द्वीप या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सही आंसर हमारे यहाँ पर ए हो जाएगा, कैम्बे की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल द्वीप समूह प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है भटकल, अरनाला, मिनिकॉय और हेनरी। सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मिनिकॉय द्वीप समूह। इसकी व्याख्या देख लीजिए। उपयुक्त विकल्पों में दिए गए द्वीपों में से मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, जबकि भटकल, अरनाला और हेनरी द्वीप अब तटीय द्वीपों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है? ऑप्शन है एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम, सालसेट। सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। ऑप्शंस हैं पणजी, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर या मुंबई। सही आंसर यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा, मुंबई। मुंबई सिटी जो है एक द्वीप पर बसा हुआ है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्रफल से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा द्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी रहती है? ऑप्शन है माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप या सालसेट। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, सालसेट। सालसेट जो है मुंबई के पास ही है, इसी पर मुंबई सिटी बसी हुई है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमें मैच करना है। चलिए इसको देख लेते हैं।
अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो आप क्लियर इसको मैच कर पाएंगे। कुछ द्वीप समूह हैं और कुछ अब उनकी स्थिति के बारे में बताया गया है, तो इनको मैच करना है। बेअंत स्योधर काठियावाड़ तट, पिरम अरब सागर तट, द्वारका कक्ष की खाड़ी, द्वीप खंबात की खाड़ी। तो यहाँ पर हमें मैच करना है, तो इस तरह से हम मैच कर सकते हैं। बी आंसर हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑप्शंस में से बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले हम मैच करके देख लेते हैं। ए का जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा कक्ष की खाड़ी, और बी का जो है सेकंड का जो है फोर्थ हो जाएगा खंबात की खाड़ी। द्वारका जो है सी का 2 हो जाएगा अरब सागर तट पर है, और द्वीप जो है आपका काठियावाड़ तट पर है। इस तरह से हम इसको मैच कर सकते हैं। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसकी स्थिति यहाँ पर है, आप मैच कर सकते हैं। बेअंत स्योधर कक्ष की खाड़ी, पिरम खंबात की खाड़ी, द्वारका अरब सागर तट, द्वीप काठियावाड़ तट। इसका अगला प्रश्न है, कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है। ऑप्शन है कक्ष की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कक्ष के लिटिल रन में या कक्ष के रन में। सही आंसर डी हो जाएगा, कक्ष के रन में स्थित है कोरी क्रीक या निवेशिका। अगला इसकी व्याख्या देख लीजिए। कोरी क्रीक निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है जो कक्ष के रण में स्थित है। यह एक दलदलीय भूमि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। कोरी क्रीक। लास्ट एक और क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस कर लीजिए। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य में है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। सर क्रीक विवाद, जो कोरी क्रीक वाला एरिया है उसी को लेकर के जो विवाद है वो किन दो देशों के मध्य में है? ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चीन भारत या भारत बांग्लादेश। सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का है, और इसी को लेकर के एक सीमा बनाती है कोरी क्रीक एरिया जो है। इसका व्याख्या देख लीजिए। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कक्ष के रण में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कक्ष और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार बना हुआ है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपने चैनल पर जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। कल दूसरे टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।